गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि बच्चों हम लोग ने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी देखी, उसकी क्या देखी, इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन जो कि आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जाती हैं तो उसको लर्न करनी है। और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमने शायद 3 करवाई थी। अब उसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है वेव का, उसी की प्रूफिंग करेंगे। जैसा कि बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, अगर वेव आपकी इधर चल रही है मतलब प्रोपगेट कर रही है तो आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तीनों एक दूसरे के। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ऐसे प्रूफ कैसे करना है हमें, तो बात यहाँ पे ये आता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रूफिंग सिखाएंगे, वो आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, पहले तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। हमने इसको प्रूफ करने के लिए क्या करा है, देखिए ये पैरेललो पाइप्ड है तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेललो पाइप्ड, ये ले लिया है, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ क्लोज सरफेस बाय पैरेललो पाइप्ड, ठीक है। कौन सा पैरेललो पाइप्ड है, इसको नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, समझो सबको हमने नाम दे रखा है। क्या नाम लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ये क्लोज सरफेस ले लिया। अब यहाँ पे बात ये आती है, इसके फेस कितने होंगे, 6 फेस होंगे। कैसे देखिएगा, 3D फिगर में करिएगा, एक ये होगा, एक इधर वाला, एक नीचे, एक ऊपर, ठीक है, एक फ्रंट और इधर, ठीक है। क्लोज सरफेस लिया हमने बताया ना, तो 3D फिगर में आप लोग देखेंगे, ठीक है, 6 फेसेस होंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है बच्चों, हमने अभी चार्ज तो अंदर कैरी नहीं किया, यहाँ पे अंदर कोई भी चार्ज हमने रखा, अभी तक हमने बोला नहीं बोला ना, अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 ना। अब कौन सी बात है, इस वाले बॉक्स से कितना निकलेगा फ्लक्स, अरे जब चार्ज ही नहीं है तो टोटल फ्लक्स तो 0 होगा ही होगा, है ना। अब बात यहाँ पे ये आती है, बाय गॉस लॉ प्रूफिंग स्टार्ट होती है हमारी। क्या होता है, क्लोज सरफेस लिया है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब बात यहाँ पे ये आती है, हमने कितने फेसेस लिए हैं, 6 फेसेस है हमारे, तो मतलब हर फेस से आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे E डॉट डी एस, तो यहाँ पे ये E डॉट डी एस किसका हो जाएगा आपका, कौन सा फेस ले लेते हैं, ये ए बी सी डी वाले से, ठीक है। ये वाला फेस ले लेते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए बी सी डी प्लस ई डॉट डी एस, आप कौन सा ले लें, ई एफ जी एच ले लें, कोई दिक्कत नहीं, ई एफ जी एच प्लस फ्लक्स थ्रू ई डॉट डी एस, कौन सा फेस ले ले, ये वाला ले ले, ठीक है। कौन सा, ई ए डी एच ई, या ठीक है, ए डी एच ई प्लस फ्लक्स थ्रू ऊपर वाला ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ जी सी डी ई डॉट डी एस। वैसे ही आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे इस इक्वेशन को, फ्लक्स थ्रू ई डॉट, कौन से फेस लेंगे, नीचे वाला हो गया। अब साइड वाला बचा है, साइड वाला ले चुके हैं, अच्छा फ्रंट बचा है और बैक वाला बचा है, तो फ्रंट वाला हम क्या ले लेंगे, ए बी एफ एफ ई, ए बी एफ और यहाँ पे ई हो जाएगा, समझो। एक और बचा है इक्वेशन, हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, प्लस करके ई डॉट डी एस, कौन सा फेस, बैक भी तो एक फेस है, तो क्या लेंगे, सी जी एच डी, समझो।
सी क्या बचा, जी एच डी इज इक्वल टू 0। समझिए, आप प्लस करके इधर ही कंटिन्यू करिएगा, प्लस यहाँ पे करके ये वाला भी कंटिन्यू कर दीजिएगा। जगह तो बची नहीं है, इतना बड़ा बोर्ड तो हमने खरीदा नहीं, गरीब आदमी। ठीक है, अब चलो यहाँ पे ये हो गया। ये आप इसका, अब बात यहाँ पे ये आती है, जब हम फ्लक्स देख रहे हैं, अभी यहाँ पे इतना लिख लिया आपने, अब बात ये आती है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, मतलब अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ फील्ड। ठीक है, अलोंग द ईएम वेव प्रोपोगेशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में है, तो हमने ऐसा एज्यूम करा कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आपकी एक्स डायरेक्शन में वैरी कर रही है। यहाँ तक समझ में आया? अगर एक्स डायरेक्शन में वैरी कर रही है तो ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि ये वाला एरिया वेक्टर यहाँ पे आएगा, ये ले लिया एस और इसको ले लिया एस डैश, और सारे क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्लक्स तो इधर ही मिलेगा। फ्लक्स क्या होता है, जो परपेंडिकुलर फॉल होता है ना, परपेंडिकुलरली फॉल होता है। ठीक है, किसी भी सरफेस पे हमने बताया था आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए, फ्लक्स मान लीजिए ऐसे निकल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि वेव हमारी क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ले ली कि एक्स डायरेक्शन में अलोंग द है। अब यहाँ पे बात आती है, तो ये वाले फेस, इसमें मान लिया ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ना, इस फेस से परपेंडिकुलर ले लिया, इस वाले फेस से परपेंडिकुलर लिया, और सारे फेसेस से फ्लक्स तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला अगर एरिया वेक्टर लेंगे तो ऊपर की साइड हो जाएगा, तो ये क्या आपका 90 डिग्री बन रहा है, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। यही होता है ना, ई डॉट डी एस क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे 90 बन रहा है, तो सारे से 90 बनेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर वाले फेस के लिए भी होगा ये, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और ये वाले फेस पे आपका क्या बता रहा है, ये फेस फ्रंट वाला इधर है ना, समझ लो, ये एरिया वेक्टर इधर की तरफ फ्रंट वाले पे जाएगा, तो ये भी 90 बनाएगा। मेन यही दोनों फेसेस है जिसपे आपका फ्लक्स बनेगा। अब यहाँ तक समझ में आई? तो सब आप क्या कर दो, 0 कर दो। कौन कौन सा नहीं करोगे, ये वाला ए बी सी डी नहीं करोगे, और ई एफ जी एच नहीं करोगे, और सब आप क्या कर दोगे, 0। ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। हम ऐसे कर रहे हैं, आप लोग ढंग से कर लेना। तो अब यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनी, फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी प्लस ई डॉट डी एस, कौन से फेस से, ई एफ जी एच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बात आई, अच्छा यहाँ पे एक चीज हम भूल गए थे, हम लोग क्या लेते हैं, ये जो लेंथ है इसकी dx ले लिया इस डायरेक्शन में, ये जो पैरेललो पाइप्ड लिया है हम लोग ने, ये x dx हो गई, ये dy हो गई, और ये वाली dz, ये वाला dz, समझो, ये dz आपकी साइड, ये x dx, और ये वाली dy साइड हो गई। अब यहाँ पे बात आती है, अब यहाँ पे देखिए दोनों एरिया वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या होता है, ए बी सी डी ई डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन सॉरी यहाँ लगाओगे, और लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर, ई डॉट डी एस 0। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ई एफ जी एच, समझो अपोजिट डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, एक इधर है एक इधर है, तो क्या हो जाएगा, एक निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए बी सी डी ई डॉट डी एस माइनस ई एफ जी एच ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? अब बात यहाँ पे है, हमने ये एस डैश लिया है, एस डैश लिया तो ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ एस डैश कर दूँ, कौन से वाले पे, ये वाले पे, ई एफ जी एच वाले पे, डी ई डी एस डैश। अब ई डी एस डैश लिया है तो ई डैश भी कर दो, कोई दिक्कत आएगी? नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि हमने यहाँ एरिया वेक्टर एस डैश लिया है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ डी एस डैश ले लेंगे, यहाँ पे डी एस डैश ले लिया तो ये ई डैश ले लिया।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से बात आती है ये वाला फ्लक्स ये वाला इक्वल हो जाएगा, ए बी सी डी ई डी एस इज इक्वल टू ई एफ जी एच भूल गए, एच ई डैश डी एस डैश। समझ रहे हो? अब बात यहाँ पे ये आती है जब एरिया लोगे, डी मतलब ये सरफेस एरिया है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये वाला जब एरिया लोगे, ठीक है, ये वाला समझ रहे हो, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है आपका, ये डी जेड आ रहा है और क्या आ रहा है आपका, डी वाई आ रहा है, डी वाई इंटू डी जेड हो जाएगा, डी वाई इंटू डी जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डी वाई इंटू डी जेड इज इक्वल टू, अब ई एफ जी एच का देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच का एरिया निकालोगे तो ये हो गई, यहाँ पे ये डी जेड हो जाएगा और क्या आ रहा है, लेंथ आ रही है, समझो, ये आ रहा है और ये पोर्शन आ रहा है, तो डी जेड इंटू डी वाई हो जाएगा, समझो, ये डी वाई हो जाएगा, डी जेड ई डैश लिखोगे, डी जेड इंटू डी वाई, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से बात क्या हो गई, डी वाई से डी वाई कैंसिल, डी जेड से डी जेड कैंसिल, यहाँ से आ गया ई इज इक्वल टू ई डैश। समझ में आया, ये हो गई आपकी प्रूफिंग। अब बात आती है इससे हम समझे क्या, तो अभी हम लिखवाते हैं, इतना नोट कर लीजिए इससे हमको क्या समझ में आया। स्टूडेंट्स, हम लोग ने अभी ये प्रूव करा E इज इक्वल टू ई डैश, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, हमारी जो प्रोपोगेशन है या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले रहे हैं, लॉन्ग द एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डैश। हमने बेसिकली इसे प्रूव करा। इसका मतलब क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है, एज अ सेंस जो पैरेललो पाइप आपने लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर और इधर कांस्टेंट है, दैट्स मीन्स ये क्या शो करता है, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the direction, अभी मुद्दा क्लियर होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव इज कांस्टेंट। अब यहाँ से क्या मतलब समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलोंग द प्रोपगेशन कांस्टेंट आ रही है, मतलब चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, चेंज नहीं हो रही है। इसका क्या सेंस है, अगर चेंज नहीं हो रही है तो स्टैटिक है, मतलब चेंज नहीं हो रही है तो स्टैटिक है, दैट्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसे वेव बनाएगी, हमने पहले ही डेफिनेशन में बताया था कि आपकी जो कांस्टेंट फील्ड होती है वो नहीं बनाती, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमने ये क्लियर कर चुका था। तो यहाँ पे लिख दीजिएंगे, सो द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट फॉर्म वेव। इससे क्या पता चला हमें, ई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ई एक्स डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कंपोनेंट क्या होते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है ना, कांस्टेंट हमारा या स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कभी वेव बनाएगी नहीं। वेव क्यों बनेगा, कंटिन्यूअस चेंजेस होते हैं ना, हमने बताए थे। तो ये हमारा मुद्दा क्लियर हो गया कि अगर कांस्टेंट आ रहा है तो हमारा कैसे जो है आपका ये वेव बनाएगा ही नहीं, इसका मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो ही नहीं करेगी। सेम पैटर्न जब आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए प्रूफ करोगे यही रहेगा, बी डॉट डी एस लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है, हमने आपको मुद्दा ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। देखिएगा क्या होता है कि आपका जो रेस्ट चार्ज है वह इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, रेस्ट में है, रुका हुआ है, थका हुआ है, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मोशन में आएगा तो वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। जब ऑक्सीलेट करता है, मान लिया एक पॉजिटिव चार्ज ये है, ये निगेटिव चार्ज है, तो
तो ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, तो वो क्या करेगा, एक बार ऐसे आया और ड्यू टू इनर्शिया की वजह से आगे चला जाएगा, फिर ये बैक आएगा। तो ऑक्सीलेशन की वजह से आपकी ईएम वेव्स फॉर्म होती हैं, ठीक है। चार्ज अगर ऑक्सीलेट करता है या एक्सेलरेट करता है, ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं। यहाँ तक मुद्दा क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, इसको प्रूफिंग को ऐसे ही लिखना है डिट्टो आपको, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। ईएम वेव की इक्वेशन आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होती है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्योंकि ये वेव फॉर्म है, तो एसएचएम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेव की इक्वेशन पढ़ी होगी, तो उससे हम लोग देख रहे थे कि देखिए साइन का टर्म आ रहा है, तो ये इक्वेशन होती है। अभी हम सारे टर्म समझाते हैं, ठीक है। ये बी की क्या होगी, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, समझ आओ। ये दोनों इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बात समझिएगा, आपका ई नॉट और बी नॉट क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये ई नॉट एंड बी नॉट आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है, किसका, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ पे देखिए के क्या होता है, के होता है वेव नंबर, अब यहाँ पे बात आती है के का फॉर्मूला क्या होता है, के का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लेमडा, समझ जाओ, 2 पाई अपॉन लेमडा। अब आप लेमडा क्या है, एंगुलर वेव लेंथ, ठीक है। अगर आपको आता है वेव नंबर निकालना है तो के निकालना है 2 पाई अपॉन लेमडा से। अब यहाँ पे ये हो गया, के हो गया। ये इक्वेशन आपको बताती है कि आपकी जो फील्ड है वो एक्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ वेरी करती है, ठीक है, डिपेंड करती है उस पर। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब यहाँ पे के हो गया, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला देखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी का 2 पाई एफ या न्यू। ये क्या होता है, अब ये आपका होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 2 पाई एफ भी कर सकते हो या 2 पाई न्यू। अब यहाँ पे ये समझ में आया, ये सारी इक्वेशन आप लिखते जाओगे, साइड में नहीं लिखना, कॉपी के बीच में लिखो, एकदम तगड़े से क्वेश्चन इस पे बेस करवाएंगे हम, कोई परेशानी, जब क्वेश्चन कराएंगे एकदम क्लियर होगा। अब यहाँ पे ये चीज हो गई। नेक्स्ट आपका कुछ बचा, हाँ, एक और इक्वेशन होती है, C इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू होता है, या C इज इक्वल टू लेमडा एफ होता है, समझ रहे हो, ये चीज होती है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, C वही है। एक और आपका रिलेशन होता है E नॉट अपॉन बी नॉट, ठीक है, कि क्या रिलेशन होता है, इज इक्वल टू C, दिस इज योर रिलेशन। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका आता है, ये सारी तो इक्वेशंस हो गई कि आपको क्वेश्चन में पूछेगा वेव नंबर निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, वेवलेंथ निकालो, एंगुलर वेलोसिटी निकालो या इक्वेशन बताओ, ठीक है, कुछ नहीं करना है, अभी सब क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक मुद्दा ये आता है, देखिएगा बेटा, कि आपका अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है आई डायरेक्शन में, आई कैप से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है अलोंग द एक्स, और ये आपका जे कैप जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, अलोंग द जे कैप। अब आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पूछता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है, ईएम वेव का डायरेक्शन पूछता है, तो आप क्या करोगे, इसका डायरेक्शन कौन बताएगा, प्रोपोगेट किस डायरेक्शन में वेव कर रही है, ये आपको ई और बी का क्रॉस प्रोडक्ट बताएगा।
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बताएगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, के कैप। समझ जाओ, ये एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में हो जाएगा। दिस इज योर मुद्दा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो सब मुद्दे क्लियर होंगे। हाँ, इसे नोट कर लेना। स्टूडेंट्स, हमने जो अभी इक्वेशंस बताई है उसका कैसे यूज करना है हम लोग वो देखते हैं। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दी गई है, ठीक है, 0.5 है ये 10 की पावर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको क्या निकाला है, लैम्डा, वेवलेंथ, एंगुलर क्या फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। अब यहाँ पे बात आती है कि ये आपकी क्या है, इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की हमने सॉल्यूशन लिखिएगा। एक और इक्वेशन लिखवाई थी स्टैंडर्ड, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये लिखवाया था। अब यहाँ पे बात आती है, अब हम लोग कंपेयर करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से आपको लेना देना नहीं है। आप क्या करेंगे, ये बी नॉट है, ये बी नॉट है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, साइन के पहले वाला आपका बी नॉट हो जाएगा। 2 × 10⁻⁻7। समझ आ रहा है, k × x, k × x, x तो दिया हुआ है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू आपकी हो जाएगी बेटा 0.5 × 10⁻3। समझो। अब उसके बाद ओमेगा टी है तो ओमेगा टी, ओमेगा की क्या वैल्यू हो जाएगी 1.5 × 10⁻11। कंपेयर करना जरूरी है, ऐसे नहीं निकाल पाओगे। ये हो गई। अब आपकी मुद्दा क्या आता है, आपको क्या निकालना है, पहले लैम्डा निकालना है, ठीक है, पहले हमको लैम्डा निकालना है। अब हमें पता है k = 2π/λ होता है, तो लैम्डा यहाँ से निकालेंगे। लैम्डा = देखिएगा 2π/k, 2 × 2π मतलब 2 × 3.14 अपॉन k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 0.5 × 10⁻3, तो इसका लैम्डा की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 1.26, ठीक है। दिस इज योर, ये आएगी आपकी 1.26, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग अगर म्यू निकालते हैं तो अभी अच्छे से नोट डाउन करिए, ठीक है बच्चों, ये लिख लिया होगा, ये सेंटीमीटर में कर लीजिएगा। अब बात ये आती है, हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हमें पता है ओमेगा = क्या होता है, ओमेगा = 2πf होता है या म्यू होता है, ठीक है। तो म्यू = क्या हो जाएगा, ω/2π, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू दी है 1.5 × 10⁻11, जो कि हमने कंपेयर करके निकाली है 2 × 3.14, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा निकाल लीजिए फटाक से। ओमेगा आपका क्या आएगा, अरे सॉरी, म्यू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 23.9 × 10⁻9 हर्ट्ज में आएगा। ये अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड = क्या होता है, E0 साइन, अब यहाँ पे ओमेगा टी, सॉरी kx, यहाँ पे kx होता है ना, kx + ω/t हो जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू हमें पता है, अरे यही रखोगे ना, साइन के अंदर वाला टर्म तो उतना ही रहेगा। सही बात कह रहे हैं कि नहीं, ये साइन के अंदर वाला टर्म तो उतना ही रहेगा। अब बात आती है E0 कैसे निकालेंगे। हमने इक्वेशन पढ़ी है क्या, अभी हमने बताया था E0 अपॉन B0 = C होता है, बताया था, है ना। अब B0 हमें पता है, B0 कितना है 2 × 10⁻⁻7 एज अ सेंस E0 अगर निकालोगे तो C × B0 करोगे, B0 ऊपर चला जाएगा तो E0 हो जाएगा, C क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, B0 2 ×
10 to the power -7, तो आपका ई नॉट हो जाएगा 3 to the 6 इंटू 10, मतलब ई नॉट हो जाएगा आपका 60 आ जाएगा। समझ रहे हो, 60 आ जाएगा। हम कट गए लग रहा है इधर उधर से, है ना। तो ये चीज़ हो गई, ये आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। सी देखोगे क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, लेकिन आपको छोटे छोटे जो फॉर्मूले हमने लिखवाए हैं उसे याद होनी चाहिए, ठीक है। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.